हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, या फिर इसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा लॉ कहता है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई करते हैं, वो ऑब्जेक्ट आप पे भी उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। मतलब ईच फोर्स हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे सेम काम हमारा ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट में भी होगा, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी यही हमारा काम होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो मासेस से एक m1 मास का यहाँ पे हम ले लिए और यहाँ पे एक m2 मास ले लिए। हम पढ़ क्या रहे हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब ये जो लॉ है वो सिर्फ ग्रेविटेशन में यूज होगा? नहीं, सॉरी, यूनिवर्स में यूज होगा। तो यूनिवर्स में हम लोग में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरली देखिए, ये पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये पूरे ऑब्जेक्ट, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है वो सब पे एप्लीकेबल होता है। बट इसका यूज ज्यादातर हम लोग हेवनली बॉडी पे करते हैं, क्योंकि ये फोर्स वहीं पे आपको अच्छे से नजर आती है, मतलब समझ में आती है, वहां पे आपको ये ज्यादा तरीके से। हमारे और आपके बीच में अगर ये फोर्स लगेगा तो कुछ हमें पता नहीं चलता। जैसे देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर ऑब्जेक्ट जितना आप पे फोर्स लगाया जाएगा, आप अपोजिट उतना ही हम पे फोर्स लगाइएगा। तो उस तरीके से ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो इसका कहना है कि ये जो मास है m1, ये इस m2 मास पे फोर्स लगाएगा, और ये m2 मास क्या करेगा? m1 पे भी फोर्स लगाएगा। तो दोनों के फोर्स आपके इक्वल होंगे, दोनों के फोर्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे दोनों के फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम कहेंगे इफ m1 m2 इज इक्वल टू माइनस एफ m2 m1। ये माइनस क्यों यूज किए? क्योंकि ये फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, तो हमें माइनस से इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये फोर्स होगा कितना? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो दो फोर्स जो जनरली होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो दोनों के मासेस के प्रोडक्ट हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो गए। अब देखिए, दोनों के बीच की अगर मान लीजिए कि कुछ दूरी है, और दोनों की दूरी मैं अगर r से डिनोट करता हूँ, क्योंकि आप कोई भी चीज लेते हैं अर्थ पे तो वो आप सेंटर से लेते हैं। तो यहाँ से r से हम दूरी को रेडियस ऑफ द अर्थ से कैरी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों मासेस के बीच की दूरी को हम लोग r मान लिए। तो यहाँ पे जो बोला गया कि जो फोर्स अब अप्लाई होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दूरी के स्क्वायर का। मतलब जो आपकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्स हमारा क्या होगा? फोर्स होगा। इसका एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल से, मान लीजिए यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है। तो ये नॉर्थ पोल का है, ये साउथ पोल का है। तो आप ऐसा एग्जांपल देख रहे हो कि मान लीजिए ये दो मैग्नेट है, तो इसको जितना पास रखेगा, जितने पास लाते जाइएगा, तो अचानक ही अपने आपको एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा और आसानी से अपने आप चिपक जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको दूर रखिएगा तो इसकी अट्रैक्शन की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। तो जनरली वहां पे जो फोर्स है, जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने दूर किया तो वहां पे फोर्स हमारा कम लगेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को पास लाते जाते थे, मैग्नेट को पास लाते जाते थे, वो अचानक अपने आप चिपक जाता था। तो ये चीजें होती थी। तो जनरली यहाँ पे देखिए, फोर्स जो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें कहा गया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अब देखिए, यहाँ से जो हमें फोर्स मिलेगा, यहाँ से हमें फोर्स क्या मिलेगा? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 बाई m2 बाई आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को मिला के हम लोगों ने एक साथ लिख दिया। तो यहाँ से फोर्स हमें m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर मिला। तो ये जो आपका साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, प्रोपोर्शनलिटी को जो आपकी साइन है, इसको हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए कांस्टेंट हम यूज करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ से जब कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा g, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा g m1 बाई m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स जो हो गया किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इतना ही एप्लीकेबल होगा। इसी फोर्स की वजह से पूरे यूनिवर्स अभी तक
आपको, जैसे अगर हम बात करें कि अर्थ है तो सन पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही सन अर्थ पे भी फोर्स लगाता है। इसका मतलब हम जितना आप पे फोर्स लगाएंगे उतना ही आप हम पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आपस में हम लोग एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे। क्यों नहीं खींच पा रहे? क्योंकि हमारे मासेस जो है वो काफ़ी छोटे हैं। यहाँ हम लोग के मासेस 70 kg 80 kg तक होते हैं, और वहाँ जो हेवनली बॉडीज होती हैं उनकी मासेस कई लाख गुना बड़ा होती है, ज़्यादा होती है, कई लाखों में होती है, करोड़ों में उनकी वजन होती है। तो जनरली इसकी वजह से, तो जनरली यहाँ पे जो हमें फोर्स मिलेगा वो G इंटू m1/m2/r²। तो यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि फोर्स जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, G m1/m2/r² हो जाएगा। इसी को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर से आपको जनरली ये G जो है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी कुछ यूनिट होती है जो कि आपको एक वीडियो में आप इसको जाके देख सकते। देखिए जी को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए, फोर्स यही लगेगा। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, मतलब आप यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो क्या है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता यही कि आप देखिए टाइड्स देखते होंगे ओशियंस में, या फिर मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कि जो भी रेवोल्यूशन होता है हमारा अर्थ सन के चक्कर लगाते हैं, या फिर मून आपके अर्थ के चक्कर लगाते हैं, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे ही टिकी हुई है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन वो देखिए इतना बड़ा अट्रैक्शन है, आप कहते हैं ना कि टूट के कहीं और, जैसे कहते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट या हमारा प्लैनेट जो है जनरली वो क्या करता है कि सन के चारों तरफ मूव करता है, तो एक ही हाइपोथेटिकल इलेप्टिकल पाथ पे मूव करता है। तो जनरली वो जो पाथ है वो ऐसा क्यों नहीं कि आज यहाँ ट्रैवल किया परसों वहां किया कल कहीं और करेगा, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों? तो यही चीज है, वो यही वो फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इतना ये फोर्स इतना बड़ा है क्योंकि दोनों हेवनली बॉडीज है। तो जब हेवनली बॉडीज है तो दोनों के मासेस बहुत ज्यादा होंगे। तो देखिए मासेस इज डायरेक्टली, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो आपको एक दूसरे जगह पे प्लेस को मूव करने नहीं देता है। तो इसी की वजह से पूरा जितना भी यूनिवर्स में अगर हम बात करें, आपके टाइड्स हो, मूविंग ऑफ अ प्लैनेट हो, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो आवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।